ठीक है। अब ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशंस में देखेंगे कि हम किस किस चीज़ को कैसे कैसे करना चाहें। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ग्रुप्ड अंडर द टू मेजर हेड्स, दो मेजर हेड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सेलिंग और एक होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को देता है, ये डायरेक्ट सेल हुआ। ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट सेल में क्या होता है, पहला को अगर देखें तो मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेल के पास जाता है, मैन्युफैक्चरर जो क्या करता है रिटेल के पास जाता है, और रिटेल फिर हमारे को देता है, कंज्यूमर को देता है। ठीक है, मतलब कंज्यूम जो कर रहा है उसको देता है। दूसरा में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरर है वो होलसेल को दे रहा है, ठीक है, और होलसेल जो है वो फिर रिटेल को दे रहा है, और रिटेल फिर हमको कंज्यूमर को दे रहा है। ठीक है ना। और तीसरा में क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, फिर हम होलसेल को दे रहे हैं, फिर हम रिटेल को दे रहे हैं, देन कंज्यूमर को दे रहे हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेलिंग जो है वो, और एक डायरेक्ट सेलिंग जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं, एक ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग हो गया। दूसरा इनडायरेक्ट में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रिटेल को दे रहे हैं, फिर कंज्यूमर को दे रहे हैं। दूसरा में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, होलसेल को दे रहे हैं, रिटेल को दे रहे हैं, तब कंज्यूमर हमारा कंज्यूम कर रहा है। और तीसरा जो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर होलसेल को कर रहे हैं, दे रहे हैं, फिर रिटेल को, देन इसके बाद कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल्स है ये हमारे में हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है। मेन अब देखते हैं टाइप ऑफ मिडिल मैन, मतलब जो मिडिल मैन है उसके बारे में देखते हैं कि किस टाइप का फंक्शंस हैं इन सब चीज़ों के। तो फर्स्ट जो है मिडिल मैन का, they help in transfer goods from the hands and a producer to those of the consumer without acquiring any ownership rights। ठीक है, कोई भी ऑनरशिप। देन कम्स अंडर द कैटेगरीज, जैसे पहला ब्रोकर। जो ब्रोकर होता है, ब्रोकरेज आप सब जानते हैं कि जो ब्रोकर होता है कमीशन के लिए होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ब्रोकरेज अच्छे से आप समझ में आएंगे आपको कि ब्रोकरेज किसको कहते हैं। एक कमीशन एजेंट होता है एज लाइक ब्रोकर, समझ लीजिए। ठीक है। एक और ऑक्टिनर्स होता है और एक डेल क्रीडल एजेंट होता है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। ब्रोकर क्या होता है, ओनली फंक्शंस टू ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर गेट एज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है। एंड द बिजनेस ट्रांजैक्ट बाय हिम। ठीक है। तो कुछ सर्टेन परसेंटेज वो क्या करेगा, ले रहा है। ठीक है, एज ए कमीशन के रूप में। कमीशन एजेंट देखते हैं क्या कह रहा है, परफॉर्म द फंक्शंस वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, ठीक है, पैकेजिंग, ठीक है, असेंबलिंग एंड फाइनली डिस्पोजल। ये परफॉर्मिंग कर रहा है, कमीशन एजेंट है। ठीक है, ये कमीशन पे काम कर रहा है हर चीज़। ठीक है, परफॉर्म कर रहा है। देन ऑक्टिनर जो बायर है, who makes the high bid get to goods provided the highest bid at the least equal to minimum reserve price fixed for the purchase, that is called octiners। ठीक है, buyer who makes the highest bid get the goods provided the highest bid is least equal the minimum reserve price fixed for the पर्पस। समझ में आ रहा है। देन इसके बाद डील क्रेडर एजेंट, ये क्या बोलता है, दे फाइंड बायर फॉर द सेलर, ऑल्सो ग्रांट द पेमेंट, ठीक है, ऑफ द प्राइस गुड्स बिहाफ, देयर बिहाफ। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप का, जो कि मर्चेंट मिडिल मैन होता है। वो क्या करता है, वर्क फॉर प्रॉफिट। अब ये क्या करता है, प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। दे एक्वायर एंड ट्रांसफर द टाइटल गुड्स देयर ऑन नेम, और वो ऑन नेम होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं होलसेलर्स, देन देखेंगे रिटेलर्स। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे होलसेलर्स की। ठीक है। होलसेलर्स में क्या होते हैं, दे बाय गुड्स एंड कमोडिटीज इन लार्ज क्वांटिटी। क्यों करते हैं,
फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द रिटेलर। लार्ज क्वांटिटी में इसलिए किया जाता है, होलसेलर इसलिए करते हैं, गुड्स को परचेज इसलिए लार्ज क्वांटिटी में करते हैं ताकि प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा हो ही, जो हम सेल करेंगे वो किसको कर रहे हैं, रिटेलर को। और रिटेलर कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो हम लार्ज क्वांटिटी में अगर हम परचेज़ नहीं करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है और लार्ज क्वांटिटी में नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा नहीं होगा और नहीं कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। और रिटेलर्स के पास भेजा जाता है। क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और 3 टाइप का जो होते हैं वो होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरर होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर होता है वो देखते हैं क्या होता है। मे नॉट ओनली सेल देयर ओन प्रोडक्ट टू द रिटेल बट may also make a large scale purchase from the other manufacturer to meet the demand of the retailers। रिटेलर के डिमांड पे वो सारा मैन्युफैक्चरर जो भी है वो लार्ज स्केल पे क्या करता है, बनाता है रिटेल के लिए, ठीक है। और एक होता है रिटेल होलसेल, जो रिटेल होलसेल होता है, ऐसी समझ में आ रहा है कि रिटेल होलसेल जो है होलसेलर्स परचेस करता है गुड बल्क में, मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम द रिटेल्स एंड कंज्यूमर्स बाय द ऑन शॉप, और कंज्यूमर जो है ऑन शॉप पे बेचता है, अरे कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है, रिटेल। एंड देन बात करते हैं होलसेलर प्रॉपर, जो कॉन्सेंट्रेट्स वाले होते हैं, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो कॉन्सेंट्रेट जो सोले होते हैं वो क्या करते हैं, बाई करते हैं और सेल भी करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में बाई और सेल करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, होलसेलर प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं रिटेल की। रिटेल मतलब सेल्स ऑफ गुड्स कंज्यूमर मेंटेन इन द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, ये सारे अटैच्ड हैं। होलसेलर से लेंगे और मैन्युफैक्चरर से लेंगे और कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, ठीक है। देन वो सेल करेंगे ना, तो वो कंज्यूमर मेंटेन करेंगे, कंज्यूमर्स एंड मेंटेन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। देन टाइप ऑफ रिटेलर्स, कितने टाइप का होता है। पहला इटिनेरेंट रिटेलर, ये क्या होता है, दे जनरली वर्क जो है वेरी स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर करके, और मेनली डील विथ लो प्राइस्ड कमोडिटीज डेली यूजेस, जो डेली यूजेस में है और लो प्राइस में है उसको ये कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, जनरली वर्क कर रहा है, उसको हम इटिनेरेंट रिटेलर कहते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, हॉकर एंड पेडलर, स्ट्रीट ट्रेडर और मार्केट ट्रेडर। अब देखिए हॉकर एंड पेडलर ट्रेडर में क्या बोलते हैं, मूव टू डोर, मतलब हम वो जाकर दरवाजे टू दरवाजे जा कर के इन रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ टू सेल देयर गुड्स, जैसे एग्जांपल वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, टॉय बेचते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स बेचते हैं, ठीक है। तो वो हम हॉकर एंड पेडलर्स बोलेंगे। देन स्ट्रीट ट्रेडर्स किसको बोलते हैं, जो अरेंज करते हैं गुड्स एंड बाय स्ट्रीट कॉर्नर, मतलब एक सड़क के किनारे जो होकर के और बेचते हैं, जो रोड पे रह कर के, टेम्पल्स के पास, रेलवे स्टेशन के पास, सिनेमा हॉल के पास जो खड़ा होकर के और एक कॉर्नर साइड पे बेचते हैं, उसे स्ट्रीट ट्रेडर्स बोलते हैं। मार्केट ट्रेडर्स जो मार्केट में जा कर के, मतलब प्लेस टू प्लेस सेल देयर गुड्स एंड वीकली, फॉर्चुनली और मंथली बाज़ार, जो एनुअल फेयर होते हैं और वहाँ पे बाज़ार में जा कर के बेचते हैं, उसे मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड अब देखते हैं फिक्स शॉप रिटेलर, जहाँ पे फिक्स शॉप रिटेलर होते हैं वो उसको देखते हैं। सेट ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिश टू सेल देयर गुड्स, ठीक है, जहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिश होगा और वहाँ पे गुड्स सेल होंगे। देखते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स, वहाँ पे देखते हैं स्ट्रीट स्टॉल्स, जो स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं वो देखते हैं। इट मे टेक फॉर्म टू स्टैंड विद द टेबल एंड प्लेटफॉर्म में विच में यूज़ कीपिंग द गुड्स, और जो पकड़ के रहते हैं और टेबल पे प्लेटफॉर्म करके
और वो क्या करते हैं, यूज टू कीपिंग गुड्स, ठीक है, और वो बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हैंड एंड गुड शॉप, जो सेकेंड हैंड डील करते हैं और सेकेंड हैंड और उसको यूज गुड्स करते हैं, मतलब बेचते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, ठीक है। नेक्स्ट जनरल स्टोर, जो जनरल स्टोर जो होता है, स्टॉक ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सभी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सब टाइप का होता है, नीडेड जिस तरीके की ज़रूरत होता है, बाई लोकल रेसिडेंट, जो लोकली में रहते हैं उसको रेसिडेंट जो ज़रूरत होता है, द कोर्स डे बाई डे लाइफ, और जो भी है अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको डे बाई डे लाइफ में चेंज करके स्टोरेज में ला रहे हैं जनरल स्टोर से। सिंगल लाइन स्टोर मतलब सेलिंग ओनली पार्टिकुलर काइंड ऑफ आइटम्स, जैसे मेडिकल स्टोर, वहाँ पे केवल दवाई मिलेगा, सब्जी थोड़ी मिलेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे मेडिसिन ही मिलेगा। स्पेशलिटी स्टोर, जो स्पेशल प्रोडक्ट वहाँ पे बेचा जाएगा, वहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। अगर कोई जैसे किसी चीज़ का बुक की दुकान हो गया तो वहाँ पे केवल बुक ही मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ है स्पेशलाइज वाला। नेक्स्ट लार्ज स्केल रिटेल शॉप देखते हैं। जो लार्ज स्केल रिटेल शॉप डील्स इन द ऑल काइंड ऑफ गुड्स इसेंशियल एज वेल एज लग्जरी गुड्स, जो भी लग्जरी गुड्स, चीप एज वेल एक्सपेंसिव, ठीक है। लार्ज स्केल रिटेल्स में लग्जरी गुड्स, चीप एज वेल एक्सपेंसिव, ये सब मतलब इसेंशियल जितना ज़रूरत का सामान है, जितने तरीके का है उसको ये रखते हैं, और लग्जरी गुड्स रखते हैं, और एक्सपेंसिव जितने से हो सकता है और चीप जितने हो सकते हैं वो भी रखते हैं, ठीक है। मेल ऑर्डर बिजनेस, ये देखते हैं क्या होता है। टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड्स विच बिजनेस एक्टिविटी टेक प्लेस थ्रू मेल पोस्ट से भी आता है। चलो हटाइए।